आज की कहानी है माँ एक फरिश्ता। एक समय की बात है, एक बच्चे का जन्म होने वाला था। जन्म से कुछ क्षण पहले उसने भगवान से पूछा, भगवान, मैं इतना छोटा हूँ, मैं खुद से कुछ नहीं कर पाता हूँ, भला धरती पर मैं कैसे रहूँगा? कृपया मुझे अपने पास ही रहने दीजिए, मैं कहीं नहीं जाना चाहता हूँ। भगवान बोले, मेरे पास बहुत से फरिश्ते हैं, इनमें से मैंने एक फरिश्ता तुम्हारे लिए चुना है, वह तुम्हारा ख्याल रखेगा। बच्चे ने कहा, मैं दिन भर आपके साथ गाता रहता हूँ, मुस्कुराता रहता हूँ, मेरे खुश रहने के लिए यह सब काफ़ी है। तब भगवान ने बोला, तुम्हारा फरिश्ता तुम्हारे लिए गाएगा, तुम्हारे लिए मुस्कुराएगा और तुम उसका प्रेम महसूस करोगे। तो फिर उस लड़के ने कहा कि मैं वहाँ के लोगों के बातें कैसे समझूंगा, मुझे तो उनकी भाषा ही नहीं आती, मैं उनसे कैसे बोल पाऊंगा। तो फिर भगवान ने कहा, तुम्हारा फरिश्ता तुम्हारे लिए प्रिय मधुर स्वर में बात करेगा, ऐसे शब्द जो तुमने यहाँ नहीं सुने होंगे, और बड़े धैर्य और सावधानी से तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें बोलना भी सिखाएगा। तो उस लड़के ने कहा, अगर मैंने उस धरती पर जन्म ले लिया तो मुझसे तो आपका साथ ही छूट जाएगा। तब भगवान ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे फरिश्ते के रूप में हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। वह फरिश्ता मेरे से बड़ा होगा। अगर तुम मेरे सामने कोई बात कहोगे तो मुझे समझने में देर लग सकती है, पर मेरा जो फरिश्ता है वह तुम्हारी बात तुम्हारे बिना कहे ही समझ जाएगा। तब उस लड़के ने कहा कि मैंने सुना है कि धरती पर बुरे लोग भी होते हैं, उनसे मुझे कौन बचाएगा? भगवान ने कहा, मेरा फरिश्ता बचाएगा, भले ही उसकी जान खतरे में क्यों ना हो, लेकिन अपनी जान से पहले तुम्हारी जान की परवाह करेगा। भगवान और उस बच्चे के बीच में बातें हो ही रही थी कि तभी धरती से किसी के करहाने की आवाज़ आ रही थी। तब बच्चा समझ गया कि अब उसके जाने की बारी आ चुकी है, और अब उसने रोते रोते भगवान से पूछा, हे ईश्वर, अब तो मैं जाने वाला हूँ, कृपया मुझे उस फरिश्ते का नाम बता दीजिए। भगवान बोले, फरिश्ते का नाम कोई महत्व नहीं है, बस तुम इतना जानो कि तुम उसे माँ कहोगे। माँ इस धरती पर बनाया हुआ भगवान का वह फरिश्ता है या दूत है जो भगवान से भी बढ़कर होती है। अपनी माँ को भगवान से भी बढ़कर मानना चाहिए। इस धरती पर इकलौती ऐसी माँ ही है जो अपने से बढ़कर अपने बच्चे को प्यार करती है। इस धरती पर माँ को छोड़कर बाकी सब स्वार्थी होते हैं। अगर किसी माँ की संतान बुरी है तो भी वह उतना ही प्यार करती है जितना वह अपनी अच्छी संतान से करेगी। माँ की ममता में कभी भेदभाव नहीं होता है। तो दोस्तों, माँ हमें इतना प्यार देती है, बदले में आप भी अपनी माँ को उतना ही प्यार दो। माँ को कभी कोई दुख ना होना पाए, माँ के लिए हमेशा कुछ भी करने को तैयार रहो। भगवान से यह प्रार्थना करो कि भगवान आपको ज़िंदगी में इतना कामयाब बनाए जिससे तुम अपनी माँ की हर खुशी को पूरा कर सको। इसीलिए धरती पर माँ को भगवान का दर्जा दिया गया है। ज़िंदगी में माँ जैसा कोई और नहीं हो सकता। इसीलिए अपनी माँ का और उसकी खुशियों का हमेशा ख्याल रखें। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो कहानी को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।